बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुसीबतें और मुश्किलें तो जिंदगी में आम है। और जिंदा हो तो अपने बाजुओं में ताकत रखो लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो केवल लाशों का काम है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं लेकर आता हूं नई मोटिवेशनल स्टोरीज, जीवन में आगे बढ़ने वाली, प्रेरणा देने वाली कहानियां। हर आदमी का सपना होता है जिंदगी में आरामदायक जिंदगी प्राप्त करना, नो टेंशन वाली लाइफ। अपने कंफर्ट जोन में रहना ही उसको सबसे ज़्यादा पसंद आता है। और हम भी ये चाहते हैं ना दोस्तों, जिंदगी आराम से चले, स्मूथ चले, ये चले। लेकिन जैसे ही हमारी ज़िंदगी में थोड़ी सी मुसीबतें, चुनौतियाँ आती है, उनका सामना करने के बजाय हम वहाँ से बचने का प्रयास करते हैं, वहाँ से भागने का प्रयास करते हैं और नए एक कंफर्ट जोन में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। हम यही करते हैं ना दोस्तों, ज़िंदगी का नाम ही है चुनौती। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। दोस्तों हम अपनी काबिलियत जाने बिना कंफर्ट जोन में रहने के आदी हो चुके हैं। हमारी काबिलियत, हमारा सामर्थ्य, हमारी योग्यता हमको कहां से कहां ले जा सकती थी। और ये चुनौतियां हमारी ज़िंदगी में आती है तो ये हमारी काबिलियत, सामर्थ्य को निखार लाने के लिए आती है। इसलिए चुनौतियों से घबराना नहीं, चुनौतियों का सामना करने की जरूरत है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर दें। चुनौतियों से भरी जिंदगी ही हमें आगे बढ़ाती है, एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर ले जाते हैं। एक जंगल से गिद्दू का झुंड उड़ता उड़ता हुआ समुद्र के बीच में गया और समुद्र के टापू पे जाके रुका। और उस टापू पे उन्होंने देखा कि वहाँ कोई ऐसा जानवर नहीं था जो उन गिद्धों का वो शिकार कर पाए। यानी गिद्ध अपने एक कंफर्ट जोन में पहुँच गए थे और उस झुंड में अधिकांश युवा गिद्ध थे। और वहाँ बहुत सारी, ढेर सारी मछलियाँ, मेंढक और कई प्रकार के उनके भोजन के, उनके शिकार के साधन उपलब्ध थे। और वो आराम से अपनी ज़िंदगी वहाँ व्यतीत करने लगे, उस टापू पर रहने लगे। तो उन झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। उसने एक दिन सभा बुलाई और सारे युवा गिद्धों को बुलाया और समझाया कि देखो, बहुत दिन हो गए हम आराम की ज़िंदगी जीते हुए, ये हमारी मंजिल नहीं, हमारी मंजिल तो जंगल में है जहाँ हम चुनौतियों का, मुसीबतों का सामना करते हुए जीते हैं। यहाँ तुम आ गए हो तो धीरे धीरे तुम अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता भूल जाओगे। इसलिए बेहतर यही है, बेहतर भविष्य के लिए यही है कि हमें ये टापू जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, तो वहाँ जो युवा गिद्ध थे उनको ये लगा कि ये जो बूढ़ा गिद्ध है ये सठिया गया है, हमारा आराम इनसे देखा नहीं जा रहा है और हम बहुत ही अच्छे अपने मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उन्होंने उस बूढ़े गिद्ध का प्रस्ताव ठुकरा दिया, मना कर दिया कि हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। बूढ़े गिद्ध ने बहुत समझाया, ज़िंदगी वास्तविकता भरी होती है और वास्तविकता ये होती है कि जहाँ सुख, दुख, लाभ, हानि, हर्ष, विषाद, मुसीबतें, मुश्किलें आती रहती, निरंतर आती रहती है। बूढ़े गिद्ध ने बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन युवा गिद्धू ने उसकी एक बात नहीं मानी और बूढ़ा गिद्ध वहाँ से थक हार के उस समुद्र के टापू से उड़ गया और वापस जंगल में आ गया। थोड़े दिन वो जब जंगल में रहने लगा तब उसे वापस अपने युवा झुंड की याद आई। तो वापस उड़ते उड़ते उसी समुद्र के उस टापू पे पहुंचा और वहाँ जाके देखा, क्या देखा उसने कि सारे युवा गिद्ध है, उसमें से कई लूहू लुहान पड़े हैं, बहुत से मर चुके हैं, बहुत से घायल पड़े हैं, उनके प्राण निकलने वाले हैं। तो एक घायल गिद्ध से उसने पूछा कि ये क्या हुआ, तुम आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, यहाँ तो पूरे लाशों के ढेर लग गए तुम्हारे। तो उस घायल युवा गिद्ध ने कहा कि आपके जाने के बाद थोड़े दिन हम बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, फिर एक कहीं से जहाज़ आया और उस जहाज़ में कुछ चीते थे। तो जहाज़ वालों ने उन चीतों को यहाँ पे इस टापू पे छोड़ दिया और धीरे धीरे वो भी हमारे साथ रहने लगे। जब उन चीतों ने समझ लिया कि हमारे नाखून कमज़ोर हो गए, हम उड़ने के काबिल नहीं, हमारे पंख कमज़ोर हो गए हैं, हम आराम करते करते लड़ना भूल चुके हैं, तो उन चीतों ने धीरे धीरे हमको शिकार बनाना प्रारंभ कर दिया। 1, 2, 3 धीरे धीरे करते करते लगभग सब गिद्धों को उन्होंने नष्ट कर दिया।
मित्रों, अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना बहुत ही मुश्किल होता है और थोड़ी सी चुनौतियां आ जाती है तो हम घबरा जाते हैं। इसलिए कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना होए, अपने आप को चुनौतियां देते रहे, मुसीबतों का सामना करते रहे, क्योंकि मुसीबत और चुनौतियां ही हमारी क्षमता में, हमारी काबिलियत में निखार लाती है। इसलिए चुनौतियों का सामना करते रहे और जीवन में आगे बढ़ते रहे। जिंदगी का हर पल चुनौतियों भरा है, जीता वही है जो चुनौतियों से लड़ा है। जिंदगी के सफर में कई उतार चढ़ाव आते हैं, सफर के इस इम्तिहान में कई पड़ाव आते हैं। बाधाओं जैसी चुनौतियों को जो पार कर जाते हैं, असल में वही जिंदगी के सफर में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, हम अपार संभावनाएं वाले प्राणी हैं, हमारे में क्षमता, सामर्थ्य कूट कूट के भरा है। हम अपनी काबिलियत से वहां पहुंच सकते हैं जो सपने हम देखते हैं, लेकिन हमारा कंफर्ट जोन हमारी बाधा बन के हमारे जीवन के रास्ते में आ जाता है। इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि चुनौतियां हैं तो जीवन है और जीवन है तो चुनौतियां हैं। अपनी क्षमता को पहचानिए, आकाश की ऊंचाइयों पे उड़ के दिखाइए, हम सर्वश्रेष्ठ हैं ये दुनिया को करके बताइए। हाथों में लकीरों को बनाकर चले हम, कंधों पर आसमान को उठाकर चले हम, कोई कह दो जाकर घनी रातों के तमस को, सूरज को हथेलियों में उगाकर चले हम। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।